स्वागत है आपका एटीएमएस रेडियो हापुड़ की आवाज पर। मैं अमित आपके साथ। शो है मेरा चाय पे चर्चा यानी कि एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं प्रतीक शर्मा जी, जो कि एक एटीएमएस कॉलेज के रजिस्ट्रार भी हैं और एडवोकेट भी हैं। तो इनसे बहुत सारे सवाल जानेंगे और आपके भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट में रखिए। उनकी हमारे एटीएमएस मीडिया नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी हमारी ये वीडियो आने वाली है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। सर, जैसा कि आपको पता है कि हम अपना कॉलेज एटीएमएस 10 साल हो गए जी। तो इसकी जर्नी क्या रही? तो आप तो शुरुआत से हो, मुझे लगता है कि जब कॉलेज शुरू हुआ था तब से ही हुआ आप। जी, मैं एटीएमएस कॉलेज में जब से ये शुरू हुआ तभी से हूँ और यहाँ मैं करीब 2014 से अब तक लगातार हूँ और बहुत बीच में बहुत अनुभव आए कॉलेज में, जो काफ़ी कुछ सीखने को मिला कॉलेज के बारे में। तो यही था बेसिकली। अगर मैं इसके पीछे जाऊँ कि प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजों की आवश्यकता क्यों पड़ी, दरअसल शिक्षा और स्वास्थ्य ये जो काम था, ये राज्य सरकारों का काम था कि वो अपने नागरिकों को एक अच्छी शिक्षा मुहैया कराए और एक अच्छा स्वास्थ्य मुहैया कराए। कहीं ना कहीं राज्य सरकारें इस काम में विफल रही कि वो ना तो अच्छी शिक्षा मुहैया करा पाई और ना ही अच्छा स्वास्थ्य मुहैया करा पाई। तभी इन प्राइवेट सेक्टरों को आगे आना पड़ा। आप जानते होंगे कि हम लोग मोटा मोटा अपनी सैलरी का मोटा मोटा अमाउंट इनकम टैक्स के रूप में देते हैं। तो बेसिकली जो राज्य सरकारों का काम था कि वो ये था कि जनता को एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करे और शिक्षा के लिए एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करे। और किसी भी राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है कि जब वहाँ एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मिल सके। बहुत अच्छी बात है। यानी कि एटीएमएस 10 साल का हो गया, तो 2014 में शुरुआत हुई थी। आप 2014 से साल, तो पहले के एटीएमएस अब के एटीएमएस में क्या फर्क है? देखिए, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है या ग्रुप होता है, वो धीरे धीरे ही ग्रोथ करता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे यहाँ जो शिक्षा प्राप्त करने छात्र आए उनका रहा। और उन छात्रों का अब मतलब पिछले करीब पॉलिटेक्निक में अगर मैं कहूँ तो करीब 6-7 बैच हमारे पास आउट हो चुके हैं और वो आज देश की अच्छी अच्छी कंपनियों में, गवर्नमेंट सेक्टर में, अपितु विदेश में भी जॉब कर रहे हैं और मतलब उनका जीवन एक अच्छा जीवन, एक सेटिस्फाइड जीवन जी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इनकी जो लोग पॉलिटेक्निक करके गए हैं उनका जीवन बहुत अच्छा है और जो लोग इससे जुड़ते हैं जी जी वो भी आप बहुत आगे जाते हैं। क्योंकि इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब से 2014 से केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, तो उनका मेन फोकस शिक्षा स्किल्ड के लिए है कि हम अपने यहाँ के नौजवानों को किस तरह से स्किल्ड करें, डेवलप कर सकते हैं। स्किल्ड मतलब अगर उनमें स्किल्ड होगी तो उन्हें रोजगार मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मेकिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट भी माननीय मोदी जी ने दिया है। तो उस संबंध में पॉलिटेक्निक जो है वो छात्र छात्राओं को एक स्किल देता है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल। तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें कि छात्रों को सिखाया जाता है। मतलब आप एक थ्योरी की जो नॉलेज होती है उसके साथ साथ आप अगर प्रैक्टिकल नॉलेज भी करते हैं तो मतलब मेरा मानना यह है कि आप काफी आगे तक जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं एक सवाल है मेरे मन में आया था कि जैसे इसमें पॉलिटेक्निक पहले थी, बी फार्मा, डी फार्मा भी, अब बीएड भी है, बीजीएमसी भी है, तो इन कोर्सों के बारे में क्या कहना चाहोगे? दरअसल हम एटीएमएस ग्रुप ने पॉलिटेक्निक से शुरुआत की थी और
2016 में हम बीएड कोर्स लेकर आए थे और उसके बाद 2019 में हम बी फार्मा डी फार्मा कोर्स लेकर आए हैं और उसके बाद 2022 में हम BAJMC मास कॉम का कोर्स होता है, मास कम्युनिकेशन जी, अंडर ग्रेजुएट, वो कोर्स लेकर आए हैं और 2023 में हम BCA कोर्स लेकर आए हैं। तो जिस तरह से छात्र छात्राओं का रुझान जिस तरफ है, हम वही कोर्स लेकर आ रहे हैं और हमारी कोशिश ये है सबसे ज्यादा कि हम छात्रों को कुछ दें जिससे वो अपना आने वाले भविष्य में उसका बहुत अच्छा प्रॉपर यूज करके कुछ अच्छा करें, बेहतर कर सकें और देश के लिए कुछ अपना योगदान दे सकें। बहुत सही, यानी कि ये सोच बहुत अच्छी है छात्रों के लिए भी। तो ATMS में अगर आप जुड़ते हो तो यहाँ पे आपको डी फार्मा, बी फार्मा, BEd, पॉलिटेक्निक, BCA, BGMC, मास कम्युनिकेशन यानी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको सारी सुविधाएं मिल सकती हैं और आपको ट्रेनिंग के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। BGMC यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्टूडियो है। बेसिकली मैं एक चीज आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमने BAJMC में जो कोर्स हमने शुरू किया है और उस कोर्स को हमने एक प्रॉपर जो हमारी फैसिलिटी होती है हमने वो देने की कोशिश की है। आप आसपास के कॉलेजों या क्षेत्र में जो भी संस्थान है, शिक्षण संस्थान, तो मेरे ख्याल से आपको इस तरह का सेटअप, स्टूडियो और अभी जैसे कि हमारा एक FM रेडियो हापुड़ की आवाज वो चल रहा है, तो इस तरह का मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लोर नहीं मिलेगा कि आप अपना आपको एक मतलब एक एक्सप्लोर कर सकें। तो ये आपको ATMS में ही प्राप्त हो सकता है। और ग्रामीण अंचल के जितने भी छात्र हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर स्टूडेंट को स्किल्ड करना, तो वो तभी संभव है कि जब हम स्टूडेंट को कुछ स्किल करेंगे और अच्छा देंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो